हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एसएसटी की क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट स्टडी करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा, पार्लियामेंट, राज्यसभा स्टडी की थी। हम अपने इस क्लास में एसएसटी की क्लास में पावर्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारे प्रेसिडेंट के टॉपिक पे हम आते हैं। आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 52 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट से प्रोविजन अकॉर्डिंग टू विच देयर इज एन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स 2 हैं, 52 एंड द 53 कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि प्रेसिडेंट या तो अपनी पावर्स को खुद यूज करता है या अपने सबऑर्डिनेट से अपनी पावर को यूज कराता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इंक्लूड होते हैं। The President of the formal supreme head of the executive, while Prime Minister along with his Council of Minister is the actual head of the executive. स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होने का मतलब है कि प्रेसिडेंट होता है, फॉर्मल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव फॉर्मल हेड होता है, वाइल प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एक्चुअल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मल हेड होता है प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है The head of executive of the Indian Union is called the President. India has adopted a parliamentary system form of government just Britain. इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इट मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड होता है और प्रेसिडेंट होता है फॉर्मल हेड होता है। इट मीन्स नॉमिनल हेड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्टडी करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। सबसे फर्स्टली हमारा स्टडी करेंगे हम। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स और द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। इट मीन सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35 ईयर्स एज, और ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई पर्सन क्वालिफाई होता है तो उसे लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अगर हम गवर्नर की क्वालिफिकेशन स्टडी करेंगे तो गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना कंपलसरी होता है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी होता है स्टेट लेवल पे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे फर्स्टली है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम सबसे फर्स्टली स्टडी करेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड इनडायरेक्टली बाय विच एन इलेक्टोरल कॉलेज इन विच इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज। इट मीन सबसे फर्स्टली है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है। इनडायरेक्ट वे में होने का मतलब है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बोथ द हाउसेज, इट मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा की नीड होती है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 Amendment Act, 17th Constitutional Amendment Act, elected member of the legislature of union territories will be president. It means union territories के member भी president के election में participate करते हैं। सबसे फर्स्टली एक बार रिवाइज हो जाए हमारा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सबसे फर्स्टली प्रोसेस है इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बोथ द हाउसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। फिर सेकेंडली है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। लेकिन 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विल बी प्रेजेंट।
इट मीन्स यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। इट मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। पार्लियामेंट इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेचर्स के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। सबसे फर्स्टली है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। स्टेट लेजिस्लेचर इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर प्लस यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग के थ्रू। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट डालते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव की काउंसिल के मेंबर वोट डालते हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज के मेंबर वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ये इस वोटिंग प्रोसेस को ही हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इम्पीचमेंट। इट मीन्स प्रेसिडेंट को अगर उसके पोस्ट से हटाना है, रिमूव करना है, तो उस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, लेकिन आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन केस इफ द प्रेसिडेंट ब्रीचेस द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, देन ही कैन रिमूव द फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट, तो उसे उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इट मीन्स प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? सबसे फर्स्टली है हमारा ईच हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। फिर सेकेंडली हमारा पॉइंट आ जाता है द रेस्पेक्टिव हाउस इज रिक्वायर्ड, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। फिर है सिग्नेचर ऑफ द 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए प्रेसिडेंट को अगर इम्पीचमेंट करना हो। लोकसभा और राज्यसभा के 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है आफ्टर 14 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच मोशन इन द हाउस, डिस्कशन विल टेक प्लेस इन द हाउस वेयर इम्पीचमेंट मोशन हैज बीन मूव्ड इफ द इम्पीचमेंट मोशन गेट पास्ड विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डेट रिस्पेक्टिव हाउस। इट मीन सबसे फर्स्टली है 1/4 मेंबर के साइन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। सेकेंडली हमारा आ जाता है रेस्पेक्टिव हाउस, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी होना कंपलसरी है। एंड थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग ए मोशन विल बी सेंट, सबसे पहले देन द मोशन विल बी सेंट टू द सेकेंड हाउस। फिर जो 2/3 मेजोरिटी से मोशन पास हो जाता है, इट मीन्स प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस का मोशन पास हो जाता है, तो सेकेंड हाउस में भेजा जाता है, इट मीन्स राज्यसभा में भेजा जाता है। अब है द सेकेंड हाउस विल आइदर एग्जामिन दीज चार्जेस इटसेल्फ, इट विल अपॉइंट ए स्पेशल कमिटी टू डू सो। सेकेंड जो हाउस होता है इट मीन्स हमें जिसे राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा में एग्जामिन करने के लिए कि प्रेसिडेंटली जो एलिगेशन लगाया है वो सही है या नहीं है, प्रूफ करने के लिए, तो उसके लिए राज्यसभा एक कमेटी अपॉइंट करती है। इफ द एलिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर प्रूव्ड, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट